जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 24 है। अगर इससे पहले सेट 23 तक का आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हर एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में जो है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय चल रहा था, तो रांची में बोला कि उस समय स्वदेशी सप्ताह मनाया जा रहा था। तो कब मनाया जा रहा था, तो आंसर होगा सितंबर 1930 में। सितंबर 1930 में ही स्वदेशी सप्ताह मनाया जा रहा था रांची में, झारखंड के रांची जिला में। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग प्रश्न पर आते हैं कि बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने और मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी। बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय चल रहा था, उस डाल्टनगंज में ना कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने और मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले जो है ना, सरकार उन्हें कौन सी पदवी मिली थी। तो उसे पदवी दिया था राय बहादुर का। भोलानाथ ठाकुर को कौन सा पदवी दिया था ठाकुर भोलानाथ को, तो राय बहादुर का दिया था। किस दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न पर आते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न बोला कि झारखंड आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। झारखंड आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा 1938 में ही झारखंड आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। तो चौथा प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। बोला कि आदिवासी महासभा का संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। यानी आदिवासी महासभा का उस समय जो स्थापना हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? थियोडोर सुरीन इसका अध्यक्ष था। पांचवा प्रश्न पर आ जाते हैं। बोला कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन था। तो याद रखना कि एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था वो 1928 में हुआ था, और उसमें हॉकी में जो है ना, भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, भारतीय हॉकी टीम को। तो उसका उस समय कप्तान कौन था? तो जयपाल सिंह मुंडा था उस समय कप्तान। झारखंड पार्टी का स्थापना भी जयपाल सिंह ने ही किया था। झारखंड पार्टी का स्थापना भी जयपाल सिंह ने ही किया था 1950 में। इसका चुनाव चिन्ह, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। छठा प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तो छठा प्रश्न कर रहा है कि आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? 1938 में। ये 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। यानी पहला अधिवेशन, यानी जब स्थापना हुआ था तो पहला अधिवेशन हो गया, तो 1938 में ही। तो उस समय थियोडोर सुरीन था, लेकिन द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने किया था 1939 में। याद रखना 1939 में द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था आदिवासी महासभा का, उसका अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। सातवां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। सातवां प्रश्न बोला कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे बार्थोल्मन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो जे बार्थोल्मन को। आठवां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी। संयुक्त बिहार जो समय था, तो उस समय तिलका मांझी को जो है ना, किस जिला में फांसी दिया गया था? तो भागलपुर जिला में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। कौन सा पेड़ पे? तो बरगद का पेड़ पे लटका कर। उसी के नाम पर अभी भागलपुर में तिलका मांझी चौक बना है। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। बोला कि जे बार्थोल्मन किस कॉलेज का छात्र था। जे बार्थोल्मन जो है, जो कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है, तो यानी ये जो है ना, किस कॉलेज का छात्र था? तो संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था जे बार्थोल्मन। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत है। 11वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं अब।
झारखंड में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? झारखंड में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नेतरहाट पठार में झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। 12वां प्रश्न है, बोला कि झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। याद रखना है कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी भी है। इसकी झारखंड में कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर है झारखंड में। और झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही कहलाता है। सबसे लंबी नदी भी दामोदर नदी ही है। दामोदर नदी लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है झारखंड में? तो 290 किलोमीटर। याद रखना है 290 किलोमीटर। प्रश्न भी सेम है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो 290 किलोमीटर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो चूल्हा पानी टोरी लातेहार। चूल्हा पानी जगह का नाम है जो कि टोरी में है, लातेहार जिला में। चूल्हा पानी टोरी लातेहार से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो चूल्हा पानी टोरी लातेहार से निकलती है। 15वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि बोला कि झारखंड में कितना कृषि जलवायु प्रदेश है? झारखंड में कुल कितना कृषि जलवायु प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न 16 नंबर पर क्वेश्चन है कि झारखंड का कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है? मतलब कि कह रहा है क्वेश्चन कि झारखंड का कुल कृषि योग्य जो क्षेत्र है उसमें कुल कितनी एक फसली कृषि, मतलब साल भर में एक ही फसल उपजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि इस तरह का कितना कृषि योग्य जो है ना क्षेत्रफल है? तो 40%। कुल क्षेत्रफल का 40% भाग ऐसा है कृषि योग जो कि जिसमें कि एक फसली है, मतलब एक ही फसल उपजाया जाता है। 17वां प्रश्न है, झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी? तो 2012 में। याद रखना है 2012 में ऊर्जा नीति लागू की गई थी। 18वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो ये 2011 में लागू की गई थी। 2011 में झारखंड जल नीति लागू की गई थी। 19वां प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? झारखंड के जो है ना सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें वन क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 1.5% है। 1.5%, जो कि काफ़ी कम है। 20वां प्रश्न बोला कि झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड में जो ना स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए ना झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2001 में किया गया था। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत जल्द जो है ऊर्जा नीति झारखंड का जो है ना नियोजन नीति बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी से तैयारी करने में लग जाइए, ताकि बहुत जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा। और इस साल 100% है कि बहुत सारे एग्ज़ाम को ले लिया जाएगा, इसलिए तैयारी करते रहिए ताकि आपको सफलता मिले। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।